गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। आज जो है हम लोग स्पोकन इंग्लिश का सेकेंड डे के बारे में पढ़ेंगे। कल जो है हम लोग ग्रीटिंग पढ़े थे। आज जो है ग्रीटिंग को नहीं पढ़ करके अब आगे का प्रोसेस हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्लास आज शुरू करते हैं। तो सेकेंड डेज में हम लोगों को करना क्या है, इसके पहले हम लोगों ने लोगों को अभिवादन देने के लिए सीखा कि किस टाइम जो है हम लोग कैसे लोगों को अपना अभिवादन दे सकते हैं, किस तरह से उनसे मिल सकते हैं और किस तरह से हम लोग उनसे विदाई भी ले सकते हैं। तो आइए आज का जो सेकेंड डे है वो हम लोग अपने मैनर्स पर चलते हैं, ठीक है ना, कि अंग्रेजी में जो हमारे मैनर्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं। देखिए आज के दौर में अंग्रेजी भाषा सीखने के साथ साथ शिष्टाचार भी होना जरूरी है। ऐसे भी पहले के भी समय में शिष्टाचार का जरूरत था। कहीं भी जाते हैं तो आपका बैठने का तरीका, उठने का तरीका, बोलने का तरीका, उससे लोगों को ये पता चल जाता है ना कि आप में कितनी अच्छी मैनर्स है या नहीं है। अगर आप किसी से सही ढंग से बात नहीं करते हैं, किसी तरह से सही से उठ नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, तो क्या हो गया, आपका बैड हैबिट में चला जाता है और आपके पास क्या है, मैनर नहीं होता है। मैनर होना जरूरी है। अगर आप सही से किसी से बात करेंगे ना तो लोगों को लगेगा कि आपके पास मैनर्स है और सही से लोगों से बात के साथ साथ क्या उनसे पेश भी आएंगे। पेश का मतलब क्या हो गया कि उनके सामने सही से खड़ा होंगे, सही से बोलेंगे। अब कोई आदमी बड़ा आदमी है, दो आदमी बातें कर रहे हैं, आप जाकर के बीच में बोल दीजिएगा तो ये क्या हो गया, आपका बैड मैनर हो गया। और गुड मैनर्स वाले जो लोग होते हैं पहले परमिशन लेते हैं, किसी से भी बात करने से पहले क्या होता है, परमिशन लेते हैं, उसके बाद उनसे बात करते हैं और जो भी बात करते हैं नम्रता पूर्वक बात करते हैं। ऐसा नहीं कि वो छोटा है, आपने बोला एक्सक्यूज मी सर तो डायरेक्टली बोलते हैं क्या है, तो उस तरह से क्या होता है, सामने वाले को हर्ट होता है और हर्ट होने के साथ साथ वो जो है किसी तरह से आपसे बात करना नहीं चाहता है। तो अपनी बोली जो होती है ना उसमें नम्रता होनी चाहिए। आप जब भी किसी से बात करते हैं ना तो पोलाइटली बोलिए। जब पोलाइटली आप बोलिएगा तो लोग भी आपसे क्या होंगे, इम्प्रेसिव होंगे और सही से बात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी चैप्टर में जो है हम लोग बात करने का जो तरीका होता है उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग बात करते हैं लोगों से और किस तरह से उनको जो है पोलाइटली बोलते हैं और मैनर्स के साथ ही बोलते हैं। जब भी बोलेंगे तो अपने गुड मैनर्स के साथ बोलेंगे। तो देखिए हिंदी भाषा को हम लोग जानते हैं कि जी लगा करके हम लोग बात बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में कैसे बात करेंगे वो जानेंगे। तो देखिए हिंदी भाषा की तरह अंग्रेजी में बात में नाम के साथ जी लगाने की जो रिवाज जो है अंग्रेजी में नहीं है, लेकिन हिंदी में जो है हम लोग लगाते हैं। हिंदी में हम लोग जब किसी से बात करते हैं तो आप बड़े जो होते हैं उनसे आप बोलते हैं तो सामने वाले को लगता है कि हाँ हमसे रिस्पेक्ट कर करके बात कर रहा है। लेकिन अगर जैसे ही आप तुम बोल देते हैं, आप अगर तुम बोलते हैं ना तो उससे क्या हो जाता है, सामने वाले को लगता है कि वो हमें जो है ना सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा है, हमें तुम बोल दिया। लेकिन अंग्रेजी भाषा में जब आप किसी से बात करते हैं तो यू, अगर आप रहता है तो भी यू बोलते हैं, तुम रहता है तो भी यू बोलते हैं। इससे ये पता नहीं चल पाता है कि आप किससे बड़े से बात कर रहे हैं या फिर किसी छोटे से बात कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है कि अंग्रेजी में आप और वे शब्द नहीं है, लेकिन क्या है शिष्टाचार बताने के जो प्रथा जो चली आ रही है वो अंग्रेजी के इस बात को हमेशा ध्यान में ही रख करके किया जाता है। तो आइए यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं उनको हम लोग दोहराएंगे। सबसे पहले आइए प्लीज। प्लीज का मतलब होता है कृपया। जब हम लोग हिंदी में बात करते हैं तो बोलते हैं कृपया जरा सा इधर आइए या कृपया इधर सुनिएगा। तो उससे क्या होता है कि सामने वाले को लगता है कि हमें अच्छी तरीके से बुलाया जा रहा है और ट्रीट जो है अच्छी तरीके से की जा रही है और वो आदर के साथ आपके पास चले आते हैं। लेकिन अगर कहते हैं देखते हैं कि जो लोग अनएजुकेटेड होते हैं वो बोलते हैं अरे इधर सुन, तो जो सुनने वाले व्यक्ति होते हैं वो सुन नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें गुस्सा आ जाता है। अरे शब्द से ही लोग नफरत करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आप बोलते हैं प्लीज या कृपया इधर सुनिए, जैसे ही आपका शब्द आ जाता है तो वहाँ पे ये हमें लगता है कि हमने किसी के साथ रिस्पेक्ट पूर्ण होकर के बात किया और वो भी हमसे सही तरीके से बात करता है। तो किसी से भी
भेजना हो या फिर किसी से कुछ बातें करना हो या किसी से कोई काम कराना हो तो आप उनसे प्लीज लगा कर ही कोई भी सेंटेंस को बोलिए, जिससे वो क्या होंगे, काफी आपसे इंप्रेसिव होंगे और आपसे सही से, अगर उनका इच्छा भी नहीं होगा ना काम करने का तो भी करेंगे, और नहीं कोई चीज करने का होगा ना तो भी वो आप करके आपके साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट में आइए थैंक्स। जब कोई आपका काम कर दे या किसी तरह से आपकी मदद कर दे तो आप उनको क्या बोलेंगे, थैंक्स बोलेंगे। थैंक्स का मतलब क्या होता है, धन्यवाद, है ना। किसी को धन्यवाद देते हैं तो धन्यवाद देने का मतलब क्या हो गया, अगर आप हमारी काम को कर दी तो हमारा फर्ज बनता है कि आपको थैंक्स बोलें, और थैंक्स बोलने से ऐसा नहीं कुछ घटता या बढ़ता है, लेकिन ये क्या हो गया ना कि ये जो है गुड मैनर्स को दर्शाता है। सामने वाला को भी लगा कि हम काम किए तो वो हमारे बदले में क्या हमको बोला, थैंक्स बोला, और वो भी खुश होकर के काम कर देता है। नेक्स्ट में आइए वेलकम। वेलकम का मतलब होता है स्वागत। स्वागत यानी जैसे ही कोई आते हैं तो कहते हैं वेलकम, आपका स्वागत है, आप हमारे घर में आए, बहुत खुशी मिली, है ना। तो उसके लिए हम लोग वेलकम शब्द का इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, हिंदी में हम लोग स्वागत करते हैं। तो सामने वाला जब आपके यहाँ अचानक से आ दमकते हैं तो हम लोग बोल देते हैं वेलकम। अगर आप बोलते हैं क्यों आए, गेट पर ही पूछ देते हैं तो पोलाइटली नहीं, वो हमारी गुड मैनर्स नहीं हुई। तो गुड मैनर्स के लिए हम लोग उनको उस टाइम क्या बोलते हैं, वेलकम, आइए, स्वागत है आपका। नेक्स्ट में आइए काइंडली। काइंडली मतलब दयालुता, ठीक है। किसी से भी अगर हम बात करते हैं तो हम लोग बोल देते हैं काइंडली। इन काइंडली एकदम प्यार से बातें की तो हमारी काइंडली होगी। किसी से भी एकदम नॉर्मल ढंग से बात कर देते हैं, जैसे कि लगता है सामने वाला कितना नम्रता पूर्वक से आपसे बात कर रहा है, तो वो जो कि दयालुता हो गया। अलाउ मी, परमिशन देने के लिए, मुझे अलाउ करो, परमिशन दो, तो उसमें भी क्या होता है, पोलाइटली बोला जाता है। अब नेक्स्ट आफ्टर यू, बाद में, आपको बाद में। तो आफ्टर यू का मतलब होता है बाद में, आपके बाद, ठीक है ना। सॉरी, सॉरी मतलब दुखी होता है। जब कोई काम अगर हमसे गलती से हो जाए तो हम लोग उसमें क्या बोल सकते हैं, सॉरी बोलते थे। सॉरी बोलने से सामने वाले को लगता है कि वो अपनी गलतियों को मान चुका है और उसको एहसास हो गया है कि हमने इस काम को गलती से किया है, और वो उस चीज़ को मान करके जो है हमारी सभी बातों को भूल जाते हैं। जो भी आप उनके साथ उदारता से पेश आए हैं या किसी भी तरह से गुस्सा में आपने बोला और बोल दिया सॉरी, तो सॉरी शब्द जैसे ही सामने आ जाता है, सामने वाले बिल्कुल क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, और वो शांतिपूर्वक से उस जितने भी मैटर होते हैं, जितना भी आपने उनसे झगड़ा वगैरह किए उसको भूल जाते हैं और आपके साथ आ जाते हैं। अब नेक्स्ट में आइए, हमारी जो नेक्स्ट चैप्टर है उस पे चलते हैं। एक्सक्यूज मी, जब किन्हीं का ध्यान हमारी ओर ना हो, ठीक है ना, तो उनकी ध्यान अपनी ओर करने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हम लोग उनसे क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी का मतलब ये हो गया है कृपया ध्यान से सुनिए या कृपया ध्यान से, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग एक्सक्यूज मी का इस्तेमाल करते हैं। ये सब जितने भी आप शब्द जो देख रहे हैं ये सब आदर सूचक शब्द है, जिसमें आप किसी के साथ भी रिस्पेक्ट पूर्ण होकर के बातें कर सकते हैं। और जब किसी से आप रिस्पेक्ट पूर्ण होकर के बात करते हैं तो सामने वाला को लगेगा कि ये बंदा बिल्कुल सही है और मेरे से सही से पेश आ रहा है। आप भी उसके साथ घुल मिल जाइएगा। सामने वाले को बोलने में भी कभी भी आप पे हेजिटेशन नहीं होगी, क्योंकि जानता है कि आप कि सामने वाले से बोलते हैं तो वो बड़ा ही पोलाइटली ढंग से बात करते हैं और हमारे जो भी बातें होती है उनका वो सही जो है
रुखापन होकर के बात कर जाते हैं। जैसे होता ना कि कोई व्यक्ति होते हैं जो कि ढंग से नहीं बात करते हैं, बेढंग जैसा बोलना शुरू कर देते हैं, तो उस तरह से आपकी बातें नहीं होगी और सामने वाले को ऐसा लगेगा भी नहीं। नेक्स्ट में आइए, दैट्स ऑल राइट, सब सही है ना, कहते हैं दैट्स ऑल राइट, जितना चलो सब सही है। तो ये हमारा हो गया दैट्स ऑल राइट। इट्स माय प्लेजर, ये हमारा क्या है, कर्तव्य है। हमने बोला क्या, ये मेरा कर्तव्य है, हमने कोई काम किया तो उसके बदले में सामने वाले ने हमें क्या बोला, थैंक यू। तो थैंक यू के बदले हम लोग क्या बोलेंगे, इट्स माय प्लेजर, ये तो हमारा कर्तव्य है। मैंने अगर आपकी मदद की तो ये हमारा कर्तव्य है और उसी कर्तव्य को मैंने निभाया, इसमें थैंक्स बोलने की कोई बात है ही नहीं। आपके लिए मैंने जो भी काम किया वो मेरे सौभाग्य की बात है कि मैंने आपका काम किया, आप मुझे उस लायक समझे जिसके लिए मैंने इस काम को कर दिया। सामने वाले भी खुश हो गए कि चलो वो बंदा से काम नहीं कर पाए तो वो बहुत अच्छा तरीका से हमसे पेश आए, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट में, यदि आपको किसी से पेन लेना हो या फिर गिलास में पानी मांगना हो, ठीक है ना, या फिर किसी से समय पूछना हो या फिर किसी से को उत्तर में हाँ गाना हो, तो वाक्य में क्या लगाएंगे, प्लीज शब्द का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, प्लीज शब्द का। तो ये जो प्लीज शब्द है ना, अच्छे अच्छे क्रोध को शांत कर देता है, ठीक है ना। प्लीज, काइंडली, ये जो होते हैं समान अर्थ वाले शब्द जो है प्रयोग नहीं करते हैं। कब, जब प्लीज आप कह दिए ना कि प्लीज इस काम को कर दीजिए या फिर समय पूछें कि प्लीज टाइम बताइए, तो इस समय आप प्लीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यदि आप केवल प्लीज कह देंगे भी चलेगा, परंतु यदि प्लीज के साथ आप काइंडली ले आते हैं तो वो नहीं चलेगा। जब भी चलेगा तो सिर्फ प्लीज ही चलेगा। क्या चलेगा, प्लीज। यदि समान अर्थ वाले शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप अवध कहलाएंगे, यानी आप बोलने का तरीका आपके पास नहीं है, बेढंगा कहला सकते हैं। हिंदी में आप यू भी कह देते हैं, कोई भी बड़ा हो या छोटा है तो रिस्पेक्ट के साथ अगर बात करना रहता है तो हम लोग बोलते हैं आप इस काम को कर देंगे, तो सामने वाला को लगता है हमसे बात की है तो बहुत बढ़िया ढंग से बात की है, तो इसीलिए हम लोग जो है आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पता है जरा अपना पेन देना। आप क्लास में आप बैठे हुए हैं, आपके पास पेन नहीं है, आपका पेन ड्रॉप डाउन हो गया, नीचे गिर गया, नीचे गिरने के बाद वो चलना बंद कर दिया है, तो आप अपने बगल वाले से जब हेल्प लेते हैं तो कहते हैं क्या, जरा अपना पेन देना। कहते हैं ना गिव मी योर पेन, गिव मी योर पेन, जरा सा अपना पेन देना। एक गिलास पानी लाओ, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, यानी एक गिलास पानी। क्या बज रहा है, व्हाट इज टाइम, व्हाट्स टाइम, है ना। हम लोग उससे बोल देते हैं व्हाट इज द टाइम, क्या बज रहा है, हाँ पी लूंगा, यस आई विल ड्रिंक इट। क्या बोलेंगे, यस आई विल ड्रिंक इट, हाँ, है ना, हाँ पी लूंगा, ठीक है ना। तो ये सब शब्द का इस्तेमाल करके हम सामने वाले की नजर में अच्छे हो जाते हैं। लेकिन हिंदी की तरह यदि आप अंग्रेजी में भी निम्न वाक्य बोलेंगे तो कोई भी अंग्रेजी पहचान लेगा कि या तो आप असभ्य हैं या कोई विदेशी है ना। यानी आप जो है कहीं बाहर से आए जो कि उनके शिष्टाचार से परिचित नहीं है। देखिए आज के समय में या पहले भी था, अब तो लोग समझने लगे हैं। पहले किसी के सामने दो शब्द अगर इंग्लिश बोल दिया जाता था ना तो कहता था देखो गड़बड़ा रहा है ना। लेकिन जिसके पास आता है वो बोल देता है, जिसके पास नहीं आता है वो उस चीज़ को नहीं बोल पाते हैं। तो इस चीज़ को देखना है कि सामने वाले क्या समझते हैं, वो तो डजंट मैटर है, क्योंकि जो जानेगा वो ही समझेगा और जो नहीं जानेगा वो क्या समझेगा। अब वैसे आदमी के सामने बोलना है जो समझ सकते हैं हमारी भाषा को, जो हमारी भाषा को नहीं समझ रहा है उसके सामने बोलने से भी कोई फायदा नहीं होता है। अब जो जानते हैं कि जो अनएजुकेटेड व्यक्ति है उनके पास जाकर के आप इंग्लिश बोलिएगा तो ये तो आपके लिए भी है और दूसरे के लिए भी खराब है ना।
उनके पास आप हिंदी में ही आप ई करके बोल सकते हैं। आप कहिएगा कि आप मेरी बातों को समझिए, तो ये इस तरह से बात करेंगे तो उनको लगेगा कि सभ्य व्यक्ति है। लेकिन जैसे ही आप अंग्रेजी बोलिएगा तो कहेगा असभ्य व्यक्ति है जो विदेश में रहता है। ये सब तरह तरह की बातों को बोल देंगे। अब नेक्स्ट में देखिए, मे आई हैव योर पेन प्लीज। ठीक है, ये सब जो सब देख रहे हैं ना, यहाँ जो दिया हुआ है मे आई हैव योर पेन प्लीज, ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, सब में क्या हो गया, रिस्पेक्ट आ गया। रिस्पेक्ट सब जगह अनुरोध किया जा रहा है, कृपया मुझे अपना पेन दे सकते हैं, है ना, कृपया मुझे पानी पिला सकते हैं, एक गिलास पानी दे सकते हैं। तो ये सब जो होता है ना, तो इसमें सब में क्या हो गया, रिस्पेक्ट हो गया। आप किसी से आदर के साथ उनसे बात कर रहे हैं। कहता है यदि आप इन वाक्यों को इस प्रकार से कहेंगे, ठीक है ना, तो यह समझा जाएगा कि आप सभ्य हैं, आप समझदार हो गए। जैसे ही आप प्लीज लगा दिए तब लोग क्या समझेंगे, ये जो है बहुत अच्छा है, समझदार है ना। लेकिन डायरेक्टली बोल दिए आप गिव मी योर पेन, तो कहेगा असभ्य है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपने रिक्वेस्ट नहीं किया। जहां पर रिक्वेस्ट होता है वहां पर काम आसानी से निकल जाता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट में आइए, मे आई बोरो योर पेन प्लीज। बोरो मतलब क्या होता है, कर, है ना। क्या मैं आपका कर्म कर के तौर पे ले सकता हूँ, है ना, कृपया अपना पेन जो है मुझे कर्ज के रूप में दे सकते हैं। तो यहाँ जो है जब आपने उनसे बोल दिया कि आप कृपया करके अपना पेन मुझे देंगे, बोरो मतलब क्या हो गया, कर्ज, तो वो सामने वाले को लगता है कि नहीं यहाँ पे रिक्वेस्ट हमारे साथ हो रहा है, बट उसके साथ जो है कुछ प्रॉब्लम भी आ जाता है। यदि किसी व्यक्ति ने आपका मामूली सा भी कोई काम किया है, यानी हल्का सा भी काम कर दिया है, मानिए गिलास ही उठा करके दे दिया, या आपका पेन गिरा हुआ है, पेन उठा करके आपको दे दिया, तो उदाहरण के लिए आपने टाइम पूछा या मकान का पता पूछ लिया, उसने बता दिया, आपने तानिक सी बात पूछी और उसने बता दी, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे, थैंक यू। ये जरूरी शब्द है, चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो। जब भी कोई आदमी आपका आपके काम में सहयोग करे तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसको क्या बोले, थैंक यू बोले। थैंक यू बोल देने से सामने वाला जो है उसको बड़ा ही अंदर से जो है फील होता है कि हमने बहुत अच्छा ही काम किया, इसलिए लोग ने मुझे थैंक्स बोला। हाँ, आप थैंक्स भी कर सकते हैं, थैंक यू की जगह थैंक्स भी बोल सकते हैं, ये शॉर्टकट में बोल दिए। यदि आप अधिक प्रकट करना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा किए, आपने मेरा काम किया, तो उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद, तो उसकी क्या कहेंगे, मैनी मैनी थैंक्स टू यू, आपको बहुत 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 धन्यवाद, यानी आपने मेरा काम किया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो इससे क्या होगा ना, सामने वाले व्यक्ति एकदम पूरी तरह से आप पर मोहित हो जाएंगे, वो भी खुश हो जाएंगे कि हमने काम किया ना, तो उसके बदले उन्होंने हमें क्या बोला, थैंक्स बोला और बहुत बहुत धन्यवाद दिया, है ना। नेक्स्ट में आइए, थैंक यू वेरी मच, ये भी आप बोल सकते हैं, बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। कोई आपसे कुछ और लेने के लिए कहे और आप ना लेना चाहते हैं, तो आप हिंदी की तरह मत कहिए। हम लोग कह देते हैं मैं आप नहीं लेना चाहता हूँ। जैसे आप कहीं गए खाना खाने के लिए और आपको कोई जबरदस्ती दे रहा है खाने के लिए, तो बोलते हैं नहीं नहीं आप नहीं लेंगे, आप छोड़ दीजिए। तो ऐसा नहीं करना है, हिंदी में इंग्लिश में जो है इस तरह से नहीं बोलना है। उसमें आपको क्या करना है ना कि जब भी आपको किसी चीज़ को नहीं लेना है तो उसको हम लोग संक्षेप में बोल सकते हैं नो थैंक्स, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आई डोंट वांट टू टेक मोर, मैं और लेना नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना। लेकिन उसी को संक्षेप में बोल देते हैं नो थैंक्स, नहीं चाहिए, है ना।
आपने किसी से कोई छोटा सा काम किया और बंदे ने उसने आपको कहा थैंक यू, तो अंग्रेजी में बात यहीं पर खत्म नहीं हो गया। जैसे ही आपको वो थैंक यू बोल दिया तो ऐसा नहीं कि थैंक यू बोल दिया हम भी बोलोगे हाँ भैया तो हमको थैंक यू बोल दिए तो चलो अब काम खत्म हो गया। नहीं, अगर वो सामने वाला ने आपको अंग्रेजी में थैंक यू बोल दिया, यदि आप थैंक्स सुनकर चुप रह जाए तो आप अवध या घमंडी कहलाएंगे। क्या कहलाएगा? घमंडी, क्योंकि आपने उसको जवाब नहीं दिया। सामने वाले तो जवाब की इच्छा में खुश रहता है ना कि आप उसको जवाब दे रहे हैं या ना दे रहे हैं। तो इस पर आपको कहना पड़ेगा, क्या कहना पड़ेगा पता है? इट्स ऑल राइट, सब ठीक है ना। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं नो मेंशन, इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं है, आप धन्यवाद की इसमें कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम आके इट्स फाइन, चलो ठीक है। या फिर माय प्लेजर, इसमें मेरी खुशी है इसीलिए मैंने आपका साथ दिया है, इसमें धन्यवाद बोलने वाली कोई बात नहीं है। वेलकम, यू आर वेलकम, जैसे ही आपको धन्यवाद थैंक्स बोला तो आप बोल देते हैं वेलकम, यू आर वेलकम भी बोल सकते हैं। अगर आपका खुशी था, आप काम करना चाहते थे तो आप बोलिएगा इट्स माय प्लेजर या फिर इट्स फाइन, सब ठीक है ना। ये सब बोल करके हम लोग सामने वाले के का जो सेंटेंस होता है उसको वहीं पर क्लोज करके चले जाते हैं। ऊपर जितना भी देख रहे हैं आप, ये 5 अभिव्यक्ति जो दिया गया है वो स्वयं भी समझ सकते हैं कि 5वीं अभिव्यक्ति सबसे अधिक नम्रता सूचक है, यानी सबसे ज्यादा जो है नॉर्मली है और इससे लोग जो है काफी इंप्रेसिव हो जाते हैं। वैसे ऊपर की दोनों अभिव्यक्तियों में भी बोलचाल में ऊपर चले गए, ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट, यदि कोई आपसे कोई वस्तु मांगे और आप देना चाहते हैं तो हिंदी में आप क्या कहेंगे? ले लीजिए। हिंदी में यही कहते हैं, जरा सा हमको पेन दीजिए तो हम लोग कहते हैं ठीक है ले लो। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं बोल सकते,